फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के कई सियासी रंग देखने को मिल रहे हैं, जहां एक तरफ इस बार के चुनाव में कई ऐसे युवा चेहरे हैं जिन पर दांव खेला जाएगा। कई युवा चेहरे चुनावी मैदान में उतरेंगे, तो वहीं आपको बताएं कि अब आम आदमी पार्टी की एंट्री भी बिहार की राजनीति में होने जा रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, केजरीवाल की पार्टी की तरफ से इस बात का ऐलान भी कर दिया गया है कि हम 243 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यानी अब तेजस्वी यादव की टेंशन और भी बढ़ने वाली है। एक तरफ जहां लोकसभा चुनाव के दौरान INDIA अलायंस का गठन किया गया था, तो वहीं अब राज्य की चुनाव में ये अलायंस टूटता हुआ, बिखरता हुआ नजर आ रहा है। बिहार में भले ही महागठबंधन की एकजुटता देखने को मिल रही हो, लेकिन इसके बावजूद कहीं न कहीं महागठबंधन में भी रार की स्थिति है। कांग्रेस के अपने दावे हैं, CPI माले के अपने दावे हैं, तो वहीं मुकेश सहनी भी अलग चुनावी ताल ठोक रहे हैं। लेकिन अब देखिए, केजरीवाल की एंट्री से तेजस्वी की परेशानी बढ़ने वाली है, क्योंकि सीधे सीधे केजरीवाल की पार्टी की तरफ से इस बात का ऐलान कर दिया गया है कि हम 243 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बिहार में साल होने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी भी मैदान में उतरेगी और पार्टी ने सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। दिल्ली आप के चीफ और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने इसकी जानकारी दी है। गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि हम अकेले ही बिहार में चुनाव लड़ेंगे। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि गुजरात के अंदर 5 सीटों पर उपचुनाव होने तय थे। 4 सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार थे, 1 सीट पर हमारा उम्मीदवार जीता हुआ था। तो तय था कि जहां पर उनका उम्मीदवार जीता था वहां पर वे चुनाव लड़ेंगे। जहां हमारा जीत हुआ वहां हमने चुनाव लड़ा और 4 सीटों के उपचुनाव हुए। कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, हमने वहां चुनाव नहीं लड़ा। मगर अब 5वीं सीट का उपचुनाव आया है और हमने अपना उम्मीदवार खड़ा किया है, तो कांग्रेस ने भी वहां पर अपना उम्मीदवार दे दिया है। ऐसे में उन्होंने कहा कि गठबंधन धर्म का पालन नहीं हो रहा है और यही वजह है कि अब बिहार के अंदर भी हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। जिस तरह से दिल्ली के अंदर हमारे बिहार के लोगों का रोजगार खत्म किया जा रहा है और जहां जहां भी छोटे छोटे घर थे उनका बुलडोजर से घर को उड़ाया जा रहा है। उन्होंने आगे बताया कि बिहार के लोगों को बिहार वापस भगाया जा रहा है, मगर भारतीय जनता पार्टी बिहार के लोगों को बिहार वापस भगा सकती है, तो बिहार के लोग भारतीय जनता पार्टी को बिहार से भगा सकते हैं। और इसके आगे पार्टी की तरफ से कहा गया है कि बीजेपी की पॉलिसी झूठ बोलने की है। बार बार इतने झूठ बोलोगे तो लोग आपके झूठ को सच मान लेंगे। लेकिन 31 मई को 100 दिन पूरे होने पर कहती है कि एक भी झुग्गी को नहीं तोड़ा गया और अगले ही दिन मद्रासी कैंप में करीब 800 झुग्गियों को तोड़ दिया गया है। यानी कि दिल्ली का हवाला देते हुए बिहार में चुनावी एंट्री करने की घोषणा आम आदमी पार्टी की तरफ से कही गई है। इस बार देखिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की करारी हार हुई है और उसके बाद से ही केजरीवाल की पार्टी की तरफ से अब चुनाव की तैयारी शुरू कर दी गई है। और यही वजह है कि दिल्ली में जिस तरह से बिहारियों को भगाने की बात आम आदमी पार्टी की तरफ से उठाई जा रही है, उन्हीं मुद्दों को लेकर बिहार में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने की तैयारी में है और पूरे 243 सीट पर चुनाव लड़ने की बात आम आदमी पार्टी की तरफ से कही गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, जब आम आदमी पार्टी से INDIA अलायंस को लेकर सवाल पूछा गया तो उनकी तरफ से कहा गया कि जब गठबंधन धर्म का पालन कोई नहीं कर रहा है तो हम इसके बारे में क्यों सोचे। और यही वजह है कि बिहार में अकेले ताल ठोका गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से और अब बिहार में पूरे 243 सीट पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।